हाय एवरीवन, दिस इज़ राहुल मित्तल फ्रॉम लखनऊ। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सब कैसे हैं? दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो रेड बटन दबा के चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियो मैं अपडेट करूं उसका नोटिफिकेशन आपको हर दिन मिल सके और हर दिन कुछ न कुछ आप नया सीख सकें। डेली वीडियोस अपडेट करने का बस एक ही मोटिव रहता है कि जो लोग मेरे पास नहीं आ सकते हैं, जो लखनऊ में नहीं है, अदर स्टेट में हैं, तो उन लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और काफ़ी सारे लोगों की कॉल भी आती है कि आपकी वीडियो से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो आज मेरे साथ जो मेरे स्टूडेंट हैं उनका मैं नाम जान लेता हूँ, क्या नाम है, कौन सा डे और क्या उन्होंने कल सीखा था और आज क्या सीखने वाले हैं। हेलो ब्रदर, गुड मॉर्निंग। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शांतनु द्विवेदी है। ओके, और आज डे कौन सा है आपका? आज डे 2 है। डे 2 है। कल क्या क्या सीखा आपने? कल मैंने क्लच कंट्रोल सीखा, ब्रेक्स का कंट्रोल सीखा एंड स्टीयरिंग कंट्रोल सीखा और गियर लगाना सीखा। जिगजैग रोड्स पे नेविगेट। जिगजैग रोड पे आपने स्टीयरिंग को सीधा सीधा चलाने से स्टीयरिंग ज़्यादा समझ में आता है, जिगजैग से? जिगजैग से। तो आज हम लोग चल रहे हैं मेन रोड पे, चलेंगे भूतनाथ, मुंशी पुलिया, खुर्रनगर, ये सब रूट लेंगे, ठीक है? तो अभी आपने सीट बेल्ट लगा लिया? हाँ जी। सीट एडजस्ट है आपकी? हाँ जी। और साइड वाले मिरर लेफ्ट और राइट वाला वो अपने आप अभी साफ हो जाएगा। ओके। हाँ जी। कोहरे की वजह से, ठीक है? तो अभी सीट, सबसे पहले कार स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हमेशा अपनी सीट एडजस्ट करना चाहिए। अगर सीट ज़्यादा पीछे तो आपको दिक्कत होगी चलाने में, सीट ज़्यादा आगे है तो भी दिक्कत होगी। एकदम कंफर्ट जोन में आपके होना चाहिए, जहाँ पे आपके पैर एकदम प्रॉपर सही तरीके से यूज़ हो सके। अभी इंजन ऑन कर लीजिए। जब भी इंजन ऑन करेंगे तो क्लच दबाना कंपलसरी, क्योंकि अभी जितनी लेटेस्ट गाड़ी आ रही है 2018 के बाद, वो कोई भी गाड़ी आप स्टार्ट करोगे तो बिना क्लच के स्टार्ट नहीं होगी। सेफ्टी पर्पस के लिए क्लच दबाना कंपलसरी है। अभी इसमें जैसे आप क्लच नहीं भी दबाओगे तो भी ये स्टार्ट हो जाएगी। अभी अगर आप क्लच नहीं दबाओगे, लेकिन आपको आदत डालनी है अपनी क्लच दबा के, ठीक है? अभी इंजन ऑन हो गया है, और इंजन ऑन करते एक चीज़ हमेशा ध्यान देना, स्पीड मीटर पे हमेशा ध्यान देना। अगर कोई भी लाइट आ रही है जी, कोई भी रेड कलर की लाइट आ रही है, इसका मतलब जैसे कि अभी मान लो ये लाइट आ रही है, देखो आ रही है। हाँ जी। तो इसका मतलब है आपकी कार में हैंड ब्रेक ऑन है। कुछ लोग हैंड ब्रेक लगे लगे गाड़ी चला देते, तो उससे दो नुकसान होते। एक तो आपकी गाड़ी की क्लच प्लेटें चली जाएंगी, दूसरी चीज़ पिछले जो ड्रम है उसके ब्रेक शू जो है वो रगड़ जाएंगे, ठीक है? इंजन भी हीट हो जाता है, पिछले ड्रम में आग लगने की चांसेस भी रहते हैं। अभी मेरे साथ तो यही 2-3 दिन पहले एक मेरी स्टूडेंट हैं जो इंटरगल से आते हैं, उन्होंने यही किया, 1 किलोमीटर अपनी गाड़ी हैंड ब्रेक लगे लगे चला डाली। फिर उन्होंने मुझे कॉल किया। तो ये स्पीड मीटर आपका जो, इसमें कई साइन आते हैं। अभी जो लेटेस्ट गाड़ी आ रही है, पावर स्टीयरिंग भी बन के आता है, स्टीयरिंग बन के आ रहा है, इसका मतलब इंजन ऑन पे अभी जैसे कि हैंड ब्रेक लगा इसलिए ये लाइट आ रही है। अगर अभी मैंने हैंड ब्रेक ये डाउन कर दिया, ठीक, अब अगर ये लाइट आ रही होती तो इसका मतलब ये है कि आपकी गाड़ी में ब्रेक ऑयल कहीं से लीकेज है, ब्रेक ऑयल लीकेज है या ब्रेक ऑयल कम है। तो सबसे पहले आपको उसको टॉप अप कराना है, क्योंकि फिर पावर ब्रेक आपका काम नहीं करेगा कभी भी। हो सकता है ब्रेक ऑयल की कोई पाइपलाइन लीकेज हो सकता है आपके व्हील सिलेंडर लीकेज हो सकता है आपका मास्टर सिलेंडर लीक कर रहा हो, या हो सकता है आपकी गाड़ी में ब्रेक ऑयल कम हो। इनमें से कोई भी फॉल्ट हो सकता है। अगर इसमें एक बार गाड़ी बंद करो, इंजन बंद करो, अब इग्निशन फिर ऑन करो, इग्निशन ऑन करो, खाली बस ऑन किया। अब देखो कितनी लाइटें आ रही हैं, 3 लाइटें आ रही हैं। अगर ये लेटेस्ट वाली गाड़ी होती तो इसमें एक यहाँ पे पावर स्टीयरिंग बन के आ रहा होता, यहाँ पे ABS लिख के आ रहा होता, यहाँ पे सीट बेल्ट की लाइट आ रही होती, ठीक है? कई साइन आ रहे थे। अभी इसमें 3 ही साइन आ रहे हैं। एक आ रहा है जो इधर वाला है, ये आपका है ब्रेक ऑयल का, और जो ये बीच वाला है प्लस माइनस, ये है अल्टरनेटर का, और जो राइट साइड वाला है वो है इंजन ऑयल का। अगर इंजन ऑयल वाली लाइट आ गई इंजन ऑन पे, तो इसका मतलब आपकी गाड़ी में इंजन ऑयल कम है या लीकेज है, इसका साइन होता है। अगर इंजन ऑयल कम है या लीकेज है, चलाओगे तो इंजन सीज हो जाएगा, ठीक। अगर प्लस माइनस वाली लाइट आ गई तो इसका मतलब आपकी गाड़ी का जो बैटरी चार्जर है, अल्टरनेटर है, वो वर्क नहीं कर रहा है, ठीक है? तो थोड़ी देर 2-4 बार सेल्फ मारोगे, उसके बाद बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगी। अगर ये साइन आ रहा है तो इसका मतलब इधर वाला की गाड़ी में ब्रेक ऑयल कम है, ठीक है? अगर कोई डोर खुला होता है तो यहाँ पे डोर बन के आता है, डोर लाइट भी ओपन, जैसे कि अभी देखो एक मैंने डोर खोल दिया। हाँ जी। अभी डोर ये मैंने बंद किया, पूरी तरीके से नहीं बंद है, हालांकि खुलेगा नहीं, कोई गिरेगा नहीं, लेकिन ये बंद नहीं है। तो ये डोर लाइट जल रही है, इसका मतलब ये है कि आपकी गाड़ी में डोर बंद नहीं है प्रॉपर तरीके से। डोर हो गया या डिग्गी हो गई या बोनेट हो गया, और अभी की लेटेस्ट गाड़ियाँ उसमें यहाँ पे बन के भी आता है, ठीक है? तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। इससे क्या होता है, कार चलाना तो आपको हो गया, लेकिन गाड़ी में कुछ ऐसे फॉल्ट हो जाते हैं जो कि हमको पता ही नहीं चलते हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें हमें ध्यान देना होता है, ठीक है? अभी इंजन ऑन कर लीजिए और बढ़ा लीजिए। देखो सारी लाइटें गई, कोई भी लाइट नहीं आ रही है, हैंड ब्रेक डाउन है। अभी फर्स्ट गियर डालिए, हाँ जाने दीजिए,
विदाउट एक्सीलेटर गाड़ी उठ गई जी। कोई भी कार। अब राइट जाना है, हमें राइट का सिग्नल दे दीजिए नीचे को, हाँ, और थोड़ा लेफ्ट दबा के कर्व लेके, क्योंकि गाड़ी की जो आपकी चौड़ा लंबाई है ना वो 12 से 12.5 फीट है, तो उस हिसाब से थोड़ा दूरी बना के टर्न करेंगे तो आपका पिछला हिस्सा टकराएगा नहीं पिलर में। बस वेट, इससे ज़्यादा नहीं। अब सीधी कर लो टाइमली। अगर ज़्यादा आप घुमा देते तो आपका अगला हिस्सा तो निकल गया था, पिछला वाला उधर उनकी उधर पिलर में टकराने के चांसेस रहते हैं। अब जैसे यहाँ से टर्न करना है, एक्चुअल टर्न करने का तरीका क्या होता है, पहले गाड़ी अपनी लेफ्ट लेके आओ थोड़ा सा और, ठीक है। अब अपना लेफ्ट ही दबा के रखो और लेफ्ट रखो। सपोज करो कि यहाँ से कोई बड़ी गाड़ी आ सकती है, ये माइंड में हमेशा ही रखो। अब राइट का सिग्नल दो, छोड़ो क्लच, अभी सीधी रखो, अभी नहीं टर्न करना है, अभी नहीं, अब टर्न करो, बस, इससे ज़्यादा नहीं। अब आपने राइट साइड में इतना स्पेस छोड़ दिया कि अगर कोई उधर से गाड़ी लेके आता और आपके घर की तरफ जाता तो उसके लिए स्पेस है। 90% लोग क्या गलती करते हैं, वो अपना राइट ही दबा के गाड़ी टर्न कर देते हैं। तो अगर सामने से साइकिल वाला भी आ गया तो उसको भी रुकना पड़ेगा। और मान लो कोई तेजी से स्पीड से आ रहा है और नहीं रुका तो गाड़ी भिड़ जाएगी। अभी सपोज करो हम ही जा रहे हैं अपनी साइड में, अगर कोई बंदा रॉन्ग साइड से आ जाए तो क्या होगा, कैसा लगता है हमें कि भाई गलत चला रहा है। हाँ जी, हाँ जी। तो इसी तरीके से सामने हमेशा एक चीज़ का ध्यान देना कि हमेशा अपनी साइड से गाड़ी को टर्न करना, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके राइट साइड में मार्जिन छोड़ के चलना है। ये चीज़ है। ब्लाइंड टर्न पे ये दिक्कत बहुत आती है, लोगों की गाड़ियाँ भिड़ जाती हैं सामने से एकदम। अब हल्का सा लेफ्ट दबा के रखना और पहले फ्लैग रॉड देखो, जब आधी गाड़ी आपकी निकल जाए फिर ये लेफ्ट वाले मिरर को चेक करना। अभी फ्लैग रॉड को देखो, अब अभी जब गाड़ी, अब देखो लेफ्ट वाले मिरर को चेक करो जी। आपको एक्चुअल डिस्टेंस पता चल गया। हाँ। फ्लैग रॉड से जो दिख रहा था और जो लेफ्ट वाले मिरर, दोनों में डिफरेंस था। दोनों में डिफरेंस है। फ्लैग रॉड से ये लग रहा था कि गाड़ी हमारी सट रही है ना, और लेफ्ट वाले मिरर से ये लग रहा था कि 1.5 से 2 फीट हमने स्पेस बना रखा है। अभी यहाँ से लेफ्ट जाना है, लेफ्ट ऊपर को, हाँ, लॉन्ग हॉर्न पुश करो, ब्लाइंड टर्न है, हल्का राइट रखो थोड़ा सा, बस, हाँ, क्योंकि यहाँ पे दूर है। अभी टर्न करो, ये लेफ्ट वाला मिरर जैसे उस पॉइंट को क्रॉस कर दे, चाहे पेड़ हो, चाहे वॉल हो, चाहे कुछ भी हो, इस लेफ्ट वाले मिरर को, ये अंदाज़ा ले लो आप कि ये मिरर क्रॉस करने के बाद आप अपनी स्टीयरिंग को घुमा सकते हो। अभी इस क्लच को पूरी तरीके से रिलीज़ करो, हाँ, क्लच को पूरी तरीके से रिलीज़ करो। अभी हल्का एक्सेलेटर पुश करो, स्पीड ले जाओ 20 की, फिर सेकंड गियर डालना है आपको। वाइट लाइन से लेफ्ट में रहना, वाइट लाइन एज ए डिवाइडर समझ के चलो। अभी थोड़ी सी स्पीड मेंटेन करो और अब राइट वाला पैर ब्रेक पे लाओ फटाफट और क्लच दबा के सेकंड गियर जल्दी से, वेरी गुड, छोड़ो क्लच, हाँ, बस ब्रेक पे ही पैर रखो, एक्सेलेटर की नीड नहीं है क्योंकि यहाँ पे टर्निंग है। राइट का सिग्नल दो और लॉन्ग हॉर्न पुश करो, बस हाफ क्लच लेना, थोड़ा सा ब्रेक, अभी नहीं घुमाना है। दोनों साइड देखो, पहले लेफ्ट फिर राइट, अब राइट टर्न करो, राइट टर्न करो, बस धीरे धीरे, हाँ, वापस लेफ्ट आ जाओ। खतरा हमें किस साइड से होता है, लेफ्ट से या राइट से? लेफ्ट साइड से, क्योंकि राइट ऑलरेडी हमको जाना है, जो राइट से आएगा भी तो वो अपनी साइड से आएगा, है ना, और जो लेफ्ट से आ रहा है वो हमारे लेफ्ट साइड से आएगा, तो लेफ्ट में भिड़ने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो हमेशा हमें अपना लेफ्ट देख के फिर राइट टर्न करना चाहिए। अक्सर लोग क्या करते हैं, राइट जाना है तो राइट ही देखते, लेफ्ट वाला ला के भिड़ा देता। अगर वो लास्ट मोमेंट पे आ चुका है और तेज़ी से आ रहा है और आपके कट को क्रॉस कर रहा है तो वहाँ पर फिर आपको दिक्कत हो सकती है। अभी हम लोग स्ट्रेट चलेंगे, ठीक है, एकदम सीधा जाएंगे और सीधा जाके फिर भूतनाथ की तरफ चलेंगे। हल्का राइट रखो और जाने दो धीरे से, हाँ। अभी थोड़ी सी स्पीड बढ़ाओ, मुस्कुराइए आप, लखनऊ में आप थोड़ी सी स्पीड बढ़ा लो। अब फर्स्ट और सेकंड गियर में चलने वाला नहीं है समय। चला आपने इतना रोका और बढ़ाया है गाड़ी को, क्लच और ब्रेक, तो वो चीज़ सेट हो गई है। अभी थोड़ी सी स्पीड और जाओ, 20+ जाओ, हाँ, और इस लेफ्ट वाली कार पे फोकस करो, बस राइट रखो, हल्का सा राइट, हल्का सा राइट, ज़्यादा लेफ्ट दब गया, देखा। नज़र आपकी लेफ्ट वाले मिरर पे जाने के बाद आपका स्टीयरिंग लेफ्ट धीरे धीरे मूव कर रहा था। नज़र कहीं भी जाए लेकिन स्टीयरिंग स्ट्रेट रहना चाहिए। अभी बढ़ाइए स्पीड थोड़ा, जाने दो, हाँ, और थोड़ा 20+, और 20 to 30 जो होता है वो सेकंड गियर की स्पीड होती है, 30+ थर्ड गियर। अभी राइट वाला पैर ब्रेक पे लाओ, क्लच दबा के मिडिल में थर्ड गियर डालो, बीचों बीच में ऊपर ऊपर जाओ, ऊपर मिडिल में, बस छोड़ो। अभी 2 मिस्टेक हुई यहाँ पे, छोड़ो क्लच। सबसे पहला तो इतना ज़्यादा हार्ड गियर को नहीं पकड़ते हैं। अच्छा, अगर आपने गियर को इतना हार्ड पकड़ लिया तो वो अपनी डायरेक्शन में जा ही नहीं पाएगा, ठीक है।
और जब आप गियर चेंज कर रहे थे तो आपका राइट हैंड जो है ना वो 12 o'clock पे आना चाहिए था वॉच टाइम स्टीयरिंग के राउंड पे, यहाँ पे, जिससे आपकी स्टीयरिंग कभी लहराएगी नहीं। हाँ ठीक है, अभी आपकी गाड़ी में गियर लग गया है, चलिए हाथ बढ़ाओ, रेस करो ज़रा, रेस करो, रेस करो। थर्ड की जगह फिफ्थ भी लग सकता है, क्योंकि फिफ्थ और थर्ड दोनों अगल बगल है, और थर्ड की जगह फर्स्ट भी लग सकता है। हल्का लेफ्ट दबा के रखना, हल्का ब्रेक ले लो, बस हॉर्न बजाइए इनको, बस राइट रखो हल्का, बस निकाल लो, क्योंकि राइट साइड से भी कार आ रही थी और लेफ्ट में बंदा जा रहा था, हमको दोनों को बचाना था और अपनी गाड़ी को भी बचाना था। तो इसके लिए बिफोर हॉर्न 100 मीटर 50 मीटर बिफोर हल्का गड्ढे को बचाना है, बस बस बस। अब आपको आइडिया था कि रिक्शे से और आपकी कार में कितना डिस्टेंस था? जी वो उस मिरर से देखना है, लेकिन डिस्टेंस थोड़ा और होना चाहिए। हाँ, डिस्टेंस थोड़ा और होना चाहिए, और अगर आपने ऐसे निकाला था तो आपको क्या करना था, थोड़ा सा स्पीड डाउन कर लेना था, थोड़ी सी स्पीड कम कर लेनी थी। तो स्लो में ऑप्शन होता है, फास्ट में ऑप्शन नहीं होता है। अब ब्लाइंड टर्न है, यहाँ पे एक बार हॉर्न पुश करो, बस। राइट वाला पैर ब्रेक पे होना चाहिए टर्निंग पॉइंट पे, क्योंकि यहाँ आपको एक्सेलेटर की नीड नहीं है और ब्रेक भी नहीं दबाना है, बट एज ए एमरजेंसी के लिए आपका जो राइट वाला फुट है वो ब्रेक पे आना कंपलसरी है। इसलिए 90% क्या होता है, जब हम गाड़ी चलाते हैं, कार चलाते हैं, तो हमारा पैर एक्सेलेटर पे ही रहता है, क्योंकि एक्सेलेटर की नीड रहती है। और राइट दबाओ हल्का, एमरजेंसी जब आती है तो हमको किसकी ज़रूरत होती है, ब्रेक की। आदत हमने किसकी ज़्यादा डाल दी है, एक्सेलेटर की। दबाना है, ब्रेक दब जाता है एक्सेलेटर, क्योंकि जो आपको मैं बार बार कहता हूँ ना कि एक्सेलेटर टू ब्रेक को यूज़ करते वक्त पैर आपका नीचे से उठना नहीं चाहिए, एड़ी हवा में नहीं आनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि कभी भी जब भी आप एक्सेलेटर से ब्रेक, ब्रेक से एक्सेलेटर पे पैर लेके जाओगे तो आपका पैर सीधा गिरेगा। एक्सेलेटर पे ले जाने के लिए हल्का सा आपको पैर यूँ टेढ़ा करना पड़ता है, और जब इमरजेंसी में पैर गिरेगा तो वो सीधा गिरेगा। एक्सेलेटर के लिए पैर को पूरा आपको मूव करना पड़ेगा, टो को, जो कि जब कभी इमरजेंसी होगी तो आप हमेशा जब भी पैर को उठा के रखोगे तो ब्रेक पे ही जाएगा। तो इसलिए कभी भी बाई मिस्टेक आपसे एक्सेलेटर नहीं दबेगा। अगर आप पैर को पूरा फुल उठा के रख रहे हो, आप सोचोगे ब्रेक दबेगा एक्सेलेटर। 90% लोगों के साथ यही होता है, क्योंकि जब पूरी ताकत लगा के आप पैर को उठा के रखते हो तो पैर को पूरा उठा के रखना वही सबसे खतरनाक चीज़ होती है। वही टाइमिंग मैच नहीं कर पाती और ब्रेक की जगह एक्सेलेटर दब जाता है। अब इनको हॉर्न पुश करो, जो भी आपके लेफ्ट में चल रहा है उसको राइट दबाओ हल्का, उसको बचाने की 100% जिम्मेदारी आपकी है। और जो आपके राइट से ओवरटेक कर रहा है वो आपको नोटिस कर रहा है, जो सामने से आ रहा है वो 50% आपको नोटिस कर रहा है। जैसे हम अब किसी को ओवरटेक करेंगे तो हम क्या सोचते हैं, हमारी कार से और उस बंदे के बीच में डिस्टेंस क्या है। तो हमारे पीछे से जो भी आ रहा है ना, जो हमको फॉलो कर रहा है, वो हमारी कार से अपनी कार का डिस्टेंस या अपनी बाइक का डिस्टेंस मेंटेन करता है, और जो सामने से आ रहा है वो तो हमको देख ही रहा है। तो हमें सबसे ज़्यादा बचाना है लेफ्ट वालों को। अभी हमें राइट जाना है, राइट वाला पैर ब्रेक पे, बिना क्लच के भी आप थोड़ा सा ब्रेक ले सकते हो, क्योंकि गियर में हो आप थर्ड, ठीक है। लॉन्ग हॉर्न पुश करो। अब देखो, इसने जैसे कि राइट टर्न किया है डिज़ायर वाले ने, बट उसने हमको ओवरटेक किया है, ठीक। नहीं तो हमेशा अपना लेफ्ट ही दबा के गड्ढे को बीच में लेना है, बस हल्का सा, बस जाने दो। फर्स्ट गियर और सेकंड गियर स्टार्टिंग में अगर हम कार सीख रहे हैं और 1 से 2 दिन हम कार को, अब वैसे आपका 1 घंटे का है नहीं, अदरवाइज हाफ एन आवर होता तो मैं आपको 2 दिन क्लास देता कार को रोकना बढ़ाना फर्स्ट और सेकंड गियर की। तो 1 घंटा था तो मैंने कल काफ़ी चीज़ें कराई और काफ़ी चीज़ें आप समझ भी गए। वो डिपेंड करता है स्टूडेंट के कैचिंग पे कि वो कितनी जल्दी आप किसी से कंपेयर नहीं कर सकते। मैंने कई ISO को सिखाया है, तो ज़रूरी नहीं कि IAS ऑफिसर टॉप क्लास का अधिकारी तो जल्दी सीख जाए। ये पूरा माइंड का गेम है। जितना ज़्यादा आप सीरियस होगे, और एक चीज़ और, ड्राइविंग करने के बाद आपकी जो कमियां हैं, लर्निंग सीखने के बाद जो कमियां हैं वो कैसे पता चलेंगी, या तो आपको कोई बताए या तो आप उसी चीज़ को किसी दूसरे को करते हुए देखेंगे सेम, तो आपको आपकी कमियां पता चल जाती। मेरी वीडियोस से सिर्फ आपको ये समझ में आएगा कि आपकी मिस्टेक क्या है, ताकि नेक्स्ट डे आपको उनको दूर करने का मौका मिले। बाकी और वीडियो से कोई मतलब नहीं है, बस वीडियो से आपको एक मोटिवेशन मिलता है और एक आपको कमियां पता चलती हैं। दूसरी चीज़ ये होता है कि हर दिन कुछ न कुछ आपको नया सीखना है। ड्राइविंग एक ऐसी चीज़ है कि मैं 11-12 साल की उम्र से कार चलानी मुझे आ गई थी, लेकिन आज भी मुझे स्टूडेंट से कुछ न कुछ नया सीखने को मिल जाता है। तो ये कभी हम कह ही नहीं सकते कि मैं परफेक्ट हूँ,
जैसे बहुत सारे लोग मेरे पास कॉल करते कहते हैं मुझे आप परफेक्ट बना दो, गारंटी है। तो गारंटी तो दोस्त मेरी भी नहीं है ना। कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि नहीं आप गारंटी लो तो हम आए सीखने। तो ये चीज़ ऐसी है ना कि किसी को आप ज़बरदस्ती नहीं सिखा सकते हो। किसी को 10 दिन में आ जाता है, किसी को 15 दिन में आ सकता है। लेकिन हाँ, फर्स्ट डे स्टूडेंट आता है तो मुझे इतना ज़रूर आइडिया लग जाता है कि इसको कितना वक्त लगेगा, उसके कैचिंग पावर से, उसकी चीज़ों को ऑपरेट करने से। तो दोस्तों आज भाई का सेकंड डे, और सेकंड डे ही मैंने इनको हाईवे पे उतार दिया। अब ले जा रहा हूँ मैं सीधा इनको NH24 पे, जो कि उधर इंजीनियरिंग कॉलेज की तरफ लेके जाऊँगा। उसके बाद भूतनाथ की तरफ लेके जाऊँगा। 1 से 2 घंटे की क्लास रहेगी। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा है। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।